बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 3 जून 1947 के मनसूबे के अहम नुकात जो पढ़ रहे थे, इसमें हमने सबसे पहले बात की है पंजाब और बंगाल की। उसके बाद हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे सूबा सरहद की, यानी केपीके की। इसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया गया? इसके लिए कहा गया कि रेफरेंडम होगा, यानी अवाम जो है वो ये फैसला करेगी सरहद की कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में। लेकिन सूबा सरहद के साथ कुछ कबायली इलाके भी मौजूद थे, ट्राइबल एरियाज़ भी थे, जिनके लिए कहा गया कि पहले सूबा सरहद अगर पाकिस्तान का हिस्सा बनता है, यानी वो जिस भी मुल्क के साथ अपना इल्हाक कर लेता है, अपने शामिल कर हो जाता है, उसके बाद यहाँ सूबे की बनने वाली जो हुकूमत होगी वो ये डिसाइड करेगी कि कबायली इलाके किस मुल्क के साथ शामिल होंगे। इसमें वो गवर्नर जनरल के मशवरे के साथ काम करेंगे और यहाँ इस तरह से सूबा सरहद के लिए डिसीजन हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही एक डिस्कस कर लूँ कि आपने एक कॉलम बनाना है, एक टेबल शीट बनानी है। इसमें आपने सबसे पहले एक तरफ लिखना है सूबा। इसी तरह से यहाँ पे जैसे आप राइट कर दें पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल का फैसला यानी तकसीम का फैसला क्या हुआ? दोनों सूबों के मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती अजला के मेंबरान को हक दिया गया था। तो आपने क्या लिखना है? मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती अजला के मेंबरान, जिनको हक दिया गया कि वो ये डिसाइड करें कि पाकिस्तान में शामिल होंगे या भारत में। इसी तरह से सरहद के लिए रेफरेंडम की हमने बात की है। इसी तरह से थर्ड सूबा सिंध होगा, उसके लिए हम देखेंगे कि किसको ये इख्तियार दिया गया। और तीसरे नंबर पे हमने जो कॉलम बनाना है उसमें हमने वो नतीजा लिखना है, हतमी फैसला लिखना है कि अगर पंजाब और बंगाल जो हैं उनके मुस्लिम और गैर मुस्लिम अक्सरियती अजला ने तकसीम के हक़ में राय दे दी तो इनके लिए क्या डिसीजन हुआ। इनके लिए फिर आपने वो डिसीजन लिखना है कि मशरकी हिस्सा भारत में जबकि मगरबी हिस्सा पंजाब और बंगाल के ये पाकिस्तान में शामिल किए जाने का फ़ैसला हुआ। तो हम अपने बाकी के अहम नुकात की तरफ आते हैं। सूबा सिंध की किसको ये फैसले का इख्तियार दिया गया? तो सूबा सिंध की सूबाई असम्बली के अरकान को ये इख्तियार दिया गया कि वो डिसाइड करें कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या भारत में। सिंध सूबाई असम्बली के मेंबरान को ये हक दिया गया। और तीसरे नंबर पे आपने डिसीजन में क्या लिखना है, फैसले में क्या लिखना है कि सूबा सिंध की सूबाई असम्बली के अरकान ने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान किया। नेक्स्ट में है सूबा बलूचिस्तान। सूबा बलूचिस्तान के जो डिसीजन किया गया वो ये था कि शाही जिरगा और क्वेटा म्यूनसिपलिटी इसको ये इख्तियार दिया जाएगा कि वो ये डिसाइड करें कि क्या वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं इंडिया में। इसके साथ अगर हम रिज़ल्ट देखें तो क्वेटा म्यूनसिपलिटी और शाही जिरगे ने जो फैसला किया वो पाकिस्तान के हक़ में था। उसके बाद है सूबा सिलहट। सूबा सिलहट जो था वो सूबा आसाम का, यहाँ पे हम बात करेंगे सूबा है आसाम का और ये है ज़िला सिलहट जो था वो सूबा आसाम का एक इलाका था। और इस इलाके के लिए फ़ैसला ये किया गया कि पहले बंगाल की तकसीम होगी और जो इलाका भारत में शामिल होगा वो भारत में शामिल कर दिया जाएगा। और अगर सिलहट का इलाका पाकिस्तान में शामिल होने वाले बंगाल के करीब होगा या उससे मिलता होगा तो सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगा। यूं जो डिसीजन हुआ वो यही हुआ कि सिलहट पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। उसके बाद हम बात करेंगे हिंदू अक्सरियती इलाकों की, जिसमें हमने पहले भी किया है ग्रुप 1 में मौजूद 6 हिंदू मेजॉरिटी इलाकों का। मुंबई, मद्रास, यूपी, सीपी, बिहार, उड़ीसा, ये 6 हिंदू अक्सरियती इलाके थे और इसके अलावा भी दीगर इलाके थे जिनके लिए ये कहा गया कि ये इलाके भारत में शामिल होंगे। उसके बाद है एक और मेन पॉइंट और वो है रियासतें, यानी रियासतों के लिए क्या डिसीजन हुआ। रियासतें ये वो रियासतें थी जो देसी रियासतें कहलाती थीं और इनके हुक्मरान जो थे वो नवाब या राजा थे, जिनकी तादाद जो थी रियासतों की वो 600 के लगभग थी। और इसमें बड़ी बड़ी रियासतें जैसे जम्मू कश्मीर थी, रियासत बीकानेर थी, कपूरथला थी, रियासत दीर थी, सवात थी, चित्राल थी, पटियाला थी, इस हैदराबाद दक्कन थी, जूनागढ़ थी, मनावादर थी। ये वो रियासतें थीं जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं और इनके लिए इनके नवाब या राजाओं को ये हक दिया गया
کہ وہ ये फैसला करें कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं या भारत में, लेकिन ये डिसीजन करते वक्त वो अपनी आवाम की राय का ख्याल ज़रूर रखेंगे, ये भी साथ में कहा गया। और ये इस तरह से रियासतों के लिए भी 3 जून 1947 का मनसूबा जो था वो प्लान किया गया। 3 जून 1947 के मनसूबे को डिस्कस करते हुए आपने ये ज़रूर ज़हन में रखना है कि चूँकि इसमें बेशुमार नाइंसाफ़ियाँ की गई थी मुसलमानों के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ, लेकिन इन सब चीज़ों को बादल खास्ता यानी ना चाहते हुए भी कायद-ए-आज़म ने सिर्फ अप्रूवल इस वजह से दिया कि मुसलमान एक सदी से जो अनटायरिंग एफर्ट कर रहे हैं वो सब बेकार जाएगी अगर अब पाकिस्तान ना बना तो, क्योंकि आइंदा आने वाला वक्त जो है वो कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा फेवर में जा रहा था और इस तरह से हालात मुसलमानों के लिए बदतर से बदतरीन होते चले जाने थे। इसलिए ये कायद-ए-आज़म ने डिसीजन किया कि कुछ ना होने से कुछ होना जो है वो बेहतर है। बहुत शुक्रिया।